1 2 3 स्टार्ट। सत्य की जीत और असत्य की पराजय का महापर्व दशहरा एक वार्षिक कर्मकांड ही नहीं है, यह आत्मसमीक्षा का श्रेष्ठतम अवसर भी है। त्योहारों की सार्थकता ही तभी है जब वे हमें सुधार और सृजन के लिए प्रेरित करें। अनुपात में अगर देखें तो अपने देश में अब कम ही लोग नवरात्रि के व्रत उपवास करते हैं। रामलीला देखने या दुर्गा पूजा करने या दशहरा में भाग लेने की भी बाध्यता नहीं है। फिर भी सबके मन में एक बार यह बात जरूर आती है कि यह बुराई से लड़ने और अच्छाई के जीतने का प्रेरक अवसर है। पूर्ण सद्भाव के साथ समीक्षा और सुधार इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में निहित है। इससे अगर हम मुंह मोड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे। वेदों ने बहुत पहले ही बता दिया था, सत्यम वद धर्म चर, अर्थात सत्य बोलें, धर्म का अनुसरण करें। इसका सीधा संदेश है कि धर्म का अनुसरण करने से पहले सच बोलना सीखें। जब सच बोलेंगे तभी धर्म का सही अनुसरण कर पाएंगे। आज भी कानून व्यवस्था का सही आधार सत्य ही है। यदि सत्य के साथ न चला जाए तो अन्याय सुनिश्चित है और दशहरा हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। युवाओं के नज़रिए से देखें तो आज किसी भी पर्व त्योहार की व्यवहारिकता को समझना सबसे जरूरी है। बाजार के जोर पर धर्म के नाम पर जो दिखावा बढ़ रहा है उसे शायद पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, लेकिन किसी भी त्योहार की सफलता इसमें है कि लोग उसके मूल संदेश को बार बार याद करें और दूसरों को भी याद दिलाएं। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि पहले के दौर में विजयादशमी की प्रधानता थी, बाद में उसमें रामलीला और उसके विस्तार में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ। मूलतः यह आज भी विजयादशमी का ही अवसर है। अस्त्र शस्त्र की पूजा के साथ ही किसी नए अभियान की शुरुआत का मौका है। यह किसी गलत या अनुचित अभियान को शुरू करने का समय नहीं है, बल्कि सबकी भलाई के लिए सक्रिय होने का समय है। वैसे तो अच्छे कार्य की शुरुआत कभी भी हो सकती है, पर कुछ दशक पहले तक विजयादशमी पर किसी अभियान की शुरुआत होने पर सफलता को सुनिश्चित माना जाता था। यह सर्वज्ञात है कि नवरात्रि शक्ति की उपासना या शक्ति के महत्व को समझने का अवसर है और उसके बाद दशहरे का आयोजन उस शक्ति के सकारात्मक प्रयोग या प्रस्थान का पहला कदम है। दशहरे का यह भी संदेश है कि हर किसी को अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहिए। अभद्रता, असत्य, अन्याय से बचते हुए समाज के लिए सकारात्मक शक्ति बनना जरूरी है। अगर हम व्यंजना में देखें तो बड़ा रावण भले
काल के गाल में समा गया, पर अनेक छोटे मझोले रावण हमारे आसपास पनपते दिखते हैं। इन रावणों का अंत कैसे हो, यह हमें जरूर सोचना चाहिए। आजकल अक्सर भारत के विश्व गुरु स्वरूप की चर्चा होती है, किंतु वह स्वरूप तभी साकार होगा जब हम बुराई, गरीबी, असमानता, अभद्रता, शोषण, लिंग भेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार जैसे रावणों का अंत करेंगे। इधर दूसरों की निंदा करने या दूसरों पर हंसने का चलन भी खूब बढ़ा है। इसके पीछे कहीं न कहीं अहंकार की भूमिका है। कहते हैं रावण भी अहंकार भाव से भरकर अट्टहास करता था, पर धर्मयुद्ध में जमीन पर आ गिरा। अगर अपनी कमियों को हम दूर करने की ओर बढ़ेंगे तो ही सही मायने में अपनी विजय का पर्व मना पाएंगे। स्टॉप।